औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आप तमाम देखने वालों को फ़राह इक़रार इस खूबसूरत सी महफ़िल में खुश आमदीद कहती है। मैं आपकी मेज़बान हूँ, अगले चंद दिन भी आपके साथ रहूँगी। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को हम ज़ेर बहस लाते रहेंगे। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक हम ज़ेर बहस लाने वाले हैं, जो है ज़ौजैन के हुकूक़ व फ़राइज़। कुरान पाक में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका हमारे लिए अमली नमूना पेश करती है कि किस तरह से शौहर और बीवी को एक दूसरे के हुकूक अदा करने चाहिए, फ़र्ज़ क्या क्या हैं, और लिबास करार दिया गया है शौहर और बीवी को एक दूसरे का, जिससे मुराद ये है कि एक दूसरे की पर्दादारी भी आपने करनी है, एक दूसरे से हुस्न सलूक से पेश आना है, गमगुसारी भी करनी है। और अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मर्दों के हुकूक औरतों पर उसी तरह से हैं जिस तरह से औरतों के मर्दों पर हुकूक हैं। यानी कहीं ऐसा नहीं है कि शौहर को बहुत ज़्यादा हुकूक हासिल हैं या बीवी को कम हुकूक हासिल है। इसी तरह फ़राइज़ भी दोनों पर लागू होते हैं। एक दूसरे से हुस्न सलूक से पेश आना, अच्छा बर्ताव करना, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना, दिलजोई करना, अच्छा रवैया बरकरार रखना। और आजकल हम देखते हैं कि दुनिया बदल गई है, ज़माना बदल गया है, बहुत से मसाइल उठ खड़े हुए हैं, लेकिन रहनुमाई के लिए हमारे पास कुरान पाक मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा मौजूद है। और उस पर आज हमने गुफ्तगू करने के लिए मदऊ किया है डॉक्टर हसनैन साहब को, आलिम दीन हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। एक और मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन कुछ ही देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। फ़ायज़ा इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, किचन में अच्छे अच्छे खाने बनाने हमें सिखाएंगी। और नात खां हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद नोमान अरशद गौरी साहब, इनको भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब और फ़ायज़ा साहिबा, आपकी इजाज़त से हमद बारी ताला से इस महफ़िल का आगाज़ करते हैं। जी खुदी का सिर निगाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग फसा, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बरागीम की तलाश में है, ये दौर अपने बरागीम की तलाश में है। सनम का दाग है जहाँ, सनम का दाग है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा। फरेब सूदो ज़ियाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलोला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसले गुलोला का नहीं पाबंद।
बहार हो के खजां, बहार हो के खजां, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही उम्दा कलाम पेश किया। और अब हम आ जाते हैं आज के मौजू की जानिब, जो कि आज की सोसाइटी में, आज के ज़माने में, आज के दौर में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। मालूम नहीं लोगों को ये हकूक़ व फ़राइज़ हैं क्या एक दूसरे पर, ज़ौजैन की हम बात करें, और फिर इसी बुनियाद पे झगड़े ख़त्म होते हैं और बाज़ औक़ात रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। डॉक्टर हसनैन साहब से हम रहनुमाई चाहेंगे कि पहले तो बता दें कि हकूक़ व फ़राइज़ दोनों के एक दूसरे पर क्या हैं, उसके बाद हम गुफ्तगू मज़ीद भी करते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का नाम है। ये हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई करता हुआ नज़र आता है। आप इसकी हमागिरियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी के तमाम शुबोजात पे गुफ्तगू करता है। आपके सवाल से पहले कुछ बातें मैं तमहीदन इस लिहाज से अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि एक मर्द को और एक औरत को किन बुनियादों के तकाज़ों को समझते हुए अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि यकीनी तौर पर मर्द और औरत का मिलना और उसके पास ज़ौजैन का रिश्ता बनना ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बड़ा ही फजल व करम का मामला है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मुख्तलिफ़ खसूसियात से नवाजा है और इंसान को अहसन तक़वीम कहा है कि लक़द करम ना बनी आदम, हमने बनी आदम पर बड़ा ही फ़जीलत और रहम का मामला फ़रमाया है और इंसान को बड़ी ही खूबसूरत साख्त में पैदा किया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ितरतन औरत को कमज़ोर और मर्द को ताकतवर बनाया है। ये उसमें उसकी ख़राबी नहीं है, उसकी कमज़ोरी नहीं है, क्योंकि मर्द ने दुनियावी कामों के अंदर, हाकमाना कामों के अंदर अपना किरदार ज़्यादा अदा करना है, इसलिए उसको क़ुव्वत जिस्मानी तौर पर ज़्यादा अता फरमाई की, और औरत को फ़ितरतन कमज़ोर पैदा किया गया। हदीस में आता है एक मर्द को ये तालीम फरमाया गया कि तुमने किन पॉइंट को, किन नकात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एक बीवी का इंतखाब करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ों की तरफ एक मर्द की रहनुमाई फरमाया जब तुम किसी औरत का इंतखाब करने लगो तो सबसे पहला उसका नस्ब देखो, उसकी ख़ानदानी वजाहत देखो, दूसरा उसका हुस्न देखो कि खूबसूरत हैं, तीसरा उसका माल देखो। ये तीनों चीज़ें एक मर्द की फितरती तकाज़ों में शामिल हैं। और फिर चौथा फरमाया कि तुम उसकी दीनदारी देखो। जिसने चौथे को बाकी 3 पर तरजीह दी उसने दुनिया और खैर को अल्लाह तबारक व तआला से तलब किया। यानी कि इस्लाम ने मर्द की फितरती तकाज़ों को पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि बड़ी ही हिकमताना अंदाज के अंदर रसूल ने फरमाया जिसने चौथे को तीनों पे तरजीह दी उसने दुनिया और आखिरत की खैर फरमाई। हम दुनियावी तौर पर ये देखते हैं कि हमारे नज़दीक मालो दौलत को मादियत का दौर है, गलबा है मादियत का। हम ये समझते हैं कि मादी तकाज़ों को देखना चाहिए। रसूल सल्लम ने उस शख्स को मुबारकबाद दी हैं कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में खैर व बरकत से नवाजना हो उसको नेक और दयानतदार बीवी इख्तियार दी हैं। आप अंदाज़ा करें पहली वही पर जब सल्लम वही के खौफ और वही की वजदान से नीचे आए हैं तो सबसे पहले अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला ने आपको बड़े अजीब व गरीब अल्फाज में तसल्ली दी। आपने फरमाया या रसूल सल्लम अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेंगे, क्यों कि आप लोगों के हमदर्द हैं। ये अंदाज़ था। और जब एक वक्त आया जब रसूल सल्लम से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ने पूछा या रसूल सल्लम आपको उम्मुल हातुल मोमिनीन में सबसे ज़्यादा किस बीवी से मोहब्बत थी, तो आपने फरमाया खतीजा से। तो हज़रत आयशा ने फरमाया या रसूल सल्लम हम तो आपकी जवान उम्मुल हातुल मोमिनीन में से हैं, जवान अज़वाज मुतहरात में से हैं, हम खूबसूरत हैं, जवान हैं। तो रसूल सल्लम ने फरमाया आयशा तुम नहीं जानती वो मेरे गम की साथी थी, मेरे मुश्किल वक्त की साथी थी। और जब निकाह हुआ तो हज़रत खतीजा के अल्फाज तो देखिए, आपने फरमाया या रसूल सल्लम
आज के बाद मेरा सारा माल आपका है, आप जिस सुभान तरह चाहे तसर्रुफ़ कर सकते हैं। तो एक मर्द को बीवी के इंतखाब में जिस चीज़ को सबसे प्रायोरिटी पर रखना चाहिए वो यकीनी तौर पर उसकी दीनदारी है, उसकी ईमानदारी है। और फिर अंदाज़ा लगाएं कि हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको बेटा देता है उसको नेमत अता फरमाता है, और जिसको बेटी अता फरमाता है उसको रहमत अता फरमाता है। अल्लाह ताला नेमतों को तो हिसाब लेंगे लेकिन रहमत का कभी हिसाब नहीं हुआ करता। इसलिए औरत का इंसान की मुआशी ज़िंदगी में बड़ा ही बुनियादी किरदार रहा है। वाह, कितनी अच्छी बात बताई है आपने। हकूक़ व फ़राइज़ की तरफ आ जाते, जिस तरह से आपने कहा कि निकाह करने से पहले भी कुछ चीज़ों को देखना होता है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। जब वो एक रिश्ते में बंध जाते हैं उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि किसी एक का फ़र्ज़ है दूसरे के हक़ हैं, दोनों के हकूक़ भी हैं और फ़राइज़ भी, वो बयान कर दीजिएगा। औरत का हक़ है कि उसे नान नफ़का दिया जाए, उसकी ज़रूरियात का तकाज़ा किया जाए, उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए, और सबसे बड़ी बात उसकी इज़्ज़त और इफ़्फ़त है। कुरान करीम बड़ी अजीब व गरीब बात कहता है, वैलुल कुल्ली हुमज़ा तिल्लुमज़ा, वो शख्स बर्बाद हो गया, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो लोगों में ऐब तलाश करते हैं, जो लोगों में ताने देते हैं। तो औरत का बुनियादी हक़ नानफ़के के अलावा इज़्ज़त और तौक़ीर का है। ये सिर्फ़ औरत का हक़ नहीं है, हर फ़र्द का मुआशी तकाज़ा ये है उसको इज़्ज़त दी जाए। आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम क़ीला मन या रसूलल्लाह, फरमाया तुम में से बेहतर वो हैं जो अपने घर वालों के नज़दीक बेहतर हैं। बीवी अपने मर्द के बारे में जो राय रखती हैं वो ख़त्मी राय होती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकाज़ा मेल जो उसका है उसको इज़्ज़त दी जाए, उसका नानफ़का दिया जाए, उसका एहतराम किया जाए, और उसकी बुनियादी सेहत की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाए। ये बीवी के हकूक़ में से हैं। जब तक मर्द के हक़ की बात की जाए, मर्द का हक़ ये है कि उसकी गैर मौजूदगी में औरत उसके माल, उसकी इज़्ज़त और उसकी आबरू की हिफाजत करे। ये मर्द का औरत पर हक़ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने तो इन दोनों को लिबास का दर्जा दिया है कि तुम दोनों एक दूसरे का लिबास हो, एक दूसरे की गुफ्तगू को, एक दूसरे के मामलात को, एक दूसरे की राय को पर्दे के तौर पर रखा जाए। और यकीनी तौर पर मैं आपको ये बात बताऊं, बड़े खुश नसीब लोग होते हैं वो बच्चे और बच्चियां जिनका इब्तदाई उम्र में निकाह हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको आधा ईमान इकरार दिया है। आधा ईमान अल्लाह तबारक व तआला ने सफाई के मामलात में रखा, और आधा ईमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के अंदर तशरीफ़ फरमा थे और कहा, सहाबा मुझे तुम्हारी दुनिया में से 3 चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, फ़ी दुनिया का, तुम्हारी दुनिया में से। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 3 तकाज़े क्या हैं? फरमाया मुझे तुम्हारी दुनिया में से नमाज बहुत अच्छी लगती हैं, खुशबू का इस्तेमाल बहुत अच्छा लगता है, और निकाह बहुत अच्छा लगता है। अब निकाह देखिए क्या है, अंदरूनी सफाई का नाम है, बातनी सफाई का नाम है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को पसंद किया है, और यहाँ पे भी फरमाया कि आप दुनिया के अंदर निकाह को आम करें। बेशक अभी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है मियाँ बीवी के दौरान, गुफ्तगू के दौरान भी, उनकी ज़िंदगी के दौरान भी, और वो ये कहते हैं कि माँ बाप की भी खिदमत करें आप, उनके भी हुकूक अदा करें, और बीवी बाज़ औक़ात करती भी है, बाज़ औक़ात नहीं करती। दीन इस्लाम क्या कहता है इस बारे में? देखिए, शरीयत के तकाज़ों में से बाप जो मर्द के वालिदैन हैं उनकी खिदमत करना औरत पे लाजम नहीं है, ना ही फ़र्ज़ हैं ना ही वाजिब हैं। हाँ, अच्छा। मुस्तहिब के दर्जे में है, अगर कर लें तो ये उसका बड़ापन है, लेकिन इस्लाम ने उसे मुक़य्यद नहीं किया। अगर शादी के बाद कोई औरत ये तकाज़ा करती है मुझे अलहदा घर चाहिए, दीन इस्लाम उस मर्द को पाबंद करता है उसके तकाज़ों को पूरा करे। अच्छा। ये हम यानी कि बड़े सग़ीर में रहते हैं, हमारे यहाँ कल्चर हैं, इस्लाम उर्फ़ को, कल्चर को भी अहमियत देता है, लेकिन उस पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर फ़र्ज़ नहीं, फ़र्ज़ बेटे पर था कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करे। वाह वाह वाह, उसका तकाज़ा है। हाँ, अगर वो खिदमत करती हैं तो ये उसका बड़ापन है, उसकी नफली इबादत समझ लीजिए, लेकिन कोई मर्द किसी औरत को मजबूर नहीं कर सकता कि वो मेरे वालिदैन की खिदमत करे और उनके तकाज़ों को समझे। बेशक। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं किचन की तरफ बढ़ रही हूँ और फ़ायज़ा से हम फटाफट से पूछ लेते हैं आज क्या बन रहा है, क्या क्या चीज़ें हम इफ्तार में खाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका?
अल्लाह का शुक्र। क्या बन रहा है आज ना? हम ना थोड़ा सा डिफरेंट बना रहे हैं, कपकेक्स बना रहे हैं। ईद आने वाली है तो हम थोड़ा सा बच्चों को भी खुश कर रहे हैं और अपने लिए भी थोड़ी सी जो है ना बड़ी अच्छी सी और क्रीमी सी चीज़ें बना रहे हैं। तो मेरे पास आज यहाँ पे कपकेक्स की रेसिपी है। मैं जल्दी से आपके साथ कपकेक की रेसिपी को शेयर करती हूँ। और इन कपकेक का नाम है मिल्की फज कपकेक्स और ये बहुत मज़े के होते हैं। इसकी सबसे पहले फ्रॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉस्टिंग की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे 50 ग्राम जो है ना वो मिल्क पाउडर है, 200 ग्राम मेरे पास यहाँ पे मिल्क पैक क्रीम है, 100 ग्राम मेरे पास यहाँ पे कंडेंस मिल्क है, विपिंग क्रीम है मेरे पास यहाँ पे 500 ग्राम के करीब आप ले सकते हैं जितनी आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। और मेरे पास यहाँ पे 500 ग्राम के करीब चॉकलेट है। और उसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे कपकेक्स हैं। कपकेक्स मैंने पहले रेडी किए हुए हैं ताकि कपकेक्स ठंडे हो जाएं और उसके ऊपर हम अपनी फ्रॉस्टिंग कर सकें चॉकलेट की। तो कपकेक्स की रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। सब चीज़ों को सिर्फ मिक्स करना है। इसमें डालना क्या क्या है, पहले हम ड्राई और वेट चीज़ों को अलग अलग मिक्स कर लेंगे। मेरे पास वेट में जो है ना वो 3 अंडे थे, 100 ml मेरे पास यहाँ पे ऑयल था और 100 ग्राम ही मेरे पास यहाँ पे योगर्ट था। तीनों को मिक्स कर लिया। उसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं जिसमें मेरे पास पिसी हुई चीनी थी 150 ग्राम, मैदा था मेरे पास यहाँ पे 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर था 6 ग्राम, बेकिंग सोडा 3 ग्राम और कोको पाउडर आपने 35 ग्राम लेके इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो एक बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगा और उन बैटर से आपकी कपकेक्स बनेंगे। और जो मैंने आपको फ्रॉस्टिंग की रेसिपी शेयर की आपके साथ, ये फ्रॉस्टिंग बनाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है, कपकेक्स बनेंगे, फिर ड्रिंक भी बनेगा, कुछ और चीज़ें भी बनने वाली, फिर हम आप लोग को साथ साथ बताते चले जाएंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से सवालात भी मेरे पास आपकी जानिब से आए हैं जो डॉक्टर साहब से हमने पूछने। डॉक्टर साहब, अभी जैसे ज़माना बदल गया है, पहले अमूमी तौर पर ख़वातीन हाउसवाइफ्स हुआ करती थी, अभी वो भी काम की घर से बाहर जाती क्योंकि महंगाई इतनी है कि गुजारा भी नहीं होता। तो शौहर भी काम कर रहा है, बीवी भी काम कर रही है, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि घर आकर वो बच्चों को भी संभाले, शौहर का ख्याल भी रखे, घर के जो बाकी अफराद हैं उनका ख्याल भी रखे, उस पर बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है। ऐसी सूरत में दीन इस्लाम क्या कहता है कि उसकी मदद की जाए या सारा बोझ औरत पर डाल दिया जाए? देखिए, जब हम जनाब रसूल सल्लम की सीरत पाक का मुताला करते हैं तो मैं आपसे सवाल पूछूं, सल्लम की कितनी अज़वाज मुताहरात थी? जी 11 अज़वाज मुताहरात, 4 बर वक्त आपके निकाह में रही। यानी कि एक ऐसा शख्स जिसकी 4 बीवियां हर वक्त निकाह में थी और 11 अज़वाज मुताहरात थी। आप मुझे बताएं, रसूल सल्लम अपना काम खुद नहीं करते थे? बिल्कुल। रवायत में ये बात आती है कि रसूल सल्लम जब अपने हुजरे में जाते तो सलाम करने के बाद सबसे पहले बिखरी चीज़ों को समेटते। यानी कि जिसकी 4 बीवियां होने के बावजूद, 11 उम्महातुल मोमिनीन होने के बावजूद भी अपना घर का काम खुद समेटते थे, बकरियों का दूध खुद दोते थे, कपड़ों को पाबंद खुद लगाते थे, जूता खुद सीलते थे। हम एक बीवी को लेके उस पर ऐसी हुक्मरानी करते अल ईमान वाल हफीज़ कि जैसे वो हमारी गुलाम है। तो इस्लाम ऐसे तकाज़ों को नहीं समझता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये और तकाज़े क्या हैं और किस तरह से दीन इस्लाम की रोशनी में हमें ये खूबसूरत रिश्ता निभाना है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है। लेकिन ब्रेक से पहले मोहम्मद नौमान अरशद गौरी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर दें। मदीने का मैं मंगता हूँ, करम सरकार फरमाए। मदीने का मैं मंगता हूँ, करम सरकार फरमाए। दरे आली पे आया हूँ, करम सरकार फरमाए। दरे आली पे आया हूँ, करम सरकार फरमाए। गुनाहों का कफन पहने हुए चौखट पे आया हूँ, गुनाहों का कफन
मैंने हुए चौखट पे आया हूँ, अंधेरा ही अंधेरा हूँ, करम सरकार फरमाए। सुनहरी जालियों के सामने आंसू नहीं थमते, सुनहरी जालियों के सामने आंसू नहीं थमते। मैं कब से दस्तबस्ता हूँ, करम सरकार फरमाए। मैं कब से दस्तबस्ता हूँ, करम सरकार फरमाए। रियाज़े मुस्तरिब को चादरे रहमत अता की। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शौकत विर्क साहब ने, जो कि CEO हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ट्रस्ट हॉस्पिटल के। और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि इसके चेयरपर्सन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम हुआ करते थे और बता रहे हैं कि बड़ा सपोर्ट किया इस ट्रस्ट को। ये ट्रस्ट करता क्या है, कब शुरू किया गया और इसका मकसद क्या था उस वक्त और क्या वजह बनी, ये हम डॉक्टर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें मौका दिया और इनवाइट किया। आप माशाल्लाह बहुत नेकी का काम करें। ये ख्याल कैसे आया, कब शुरू हुआ ये ट्रस्ट? ये ट्रस्ट अगर आपने पूछा है तो मैं थोड़ा सा इसकी तफसील से हल्का सा बताना चाहूँगा। ये है मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल साथ, ये कह लें कि मीनार पाकिस्तान के साए तले ये हॉस्पिटल है और एक बेहतरीन शाहकार है। यहाँ पे किसी ज़माने में दरिया गुजरा करता था और इधर बज़्म अहबाब हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल चल रहा था और वो 1987 से था, ठीक है ना। मेरी 2012 में उस वक्त के जो हॉस्पिटल चला रहे थे कैसर मीन भट्ट साहब, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जगह काफ़ी है और ये लीज़ की जगह थी वैक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड की, तो इधर हम इसको अपग्रेड करना चाहते हैं। तो मैं क्योंकि सीधी सी बात है वेलफेयर के काम का बड़ा शौक़ था इस वाले से, तो हमने उस पर अपग्रेडेशन के लिए काम शुरू कर दिया। तो इस दौरान डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से मेरी मुलाकात थी, उनके साथ तल्लक वास्ता था। तो डॉक्टर साहब ने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं भी इस नए काम में आपका साथ देना चाहूँगा, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को भी हमने शामिल किया इसमें। तो 2013 में हमने इस ट्रस्ट को लाहौर में रजिस्टर करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, हमारी मेहनत से, सिलसिले से अब तक जो हैं हम 20 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज मुआवजा कर चुके हैं और एक बड़ी जो बिल्डिंग है 500 बेड की वो ज़ेर तामीर है और उसकी फिनिशिंग जारी है, करीब है। तो मैं कहता हूँ कि इसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने, क्योंकि सीधी सी बात है उन पर कुछ पाबंदियाँ भी थी और उम्र का तकाजा भी था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारा साथ दिया इस मिशन में साथ चलने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके लिए उनके लिए दुआगो हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और इस अस्पताल ने काम में हमारा साथ दिया। और ये एक उनका जहाँ उन्होंने मुल्क को एटमी ताकत बना के एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था, साथ हमारे मिल के बेशक पाबंदियों के बावजूद उन्होंने साथ दिया, तो उनकी एक ग्रेटनेस है। और अब ये मैं बताऊं कि एक जनरल हॉस्पिटल है जहाँ पर हर किस्म की सहूलियात हैं और ये गरीबों के लिए फ्री है। मैं तो ये आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि जिस इलाके में है ये हॉस्पिटल बना है और वहाँ पे ये फ्रूट मंडी, लकड़ मंडी, सब्ज़ी मंडी और कच्ची आबादी है। हॉस्पिटल जब हमने इसकी तामीर शुरू की है ना,
तो उसकी डिगिंग की है, तो साथ जितनी भी कच्ची आबादी थे वो लोग सारे परेशान हो गए कि हम सारे घर वगैरह गिर जाएंगे। हमने बड़े अच्छे तरीके से उनको बचाया। और अब वहाँ के आबादी के लोग बड़े खुश हैं और वो कहते हैं कि हमें एक आला अच्छा अस्पताल मिल गया। आप यकीन करें कि गरीब आदमी तो सोच सकता है कि हमें कोई इलाज मुआवजे की अच्छी सहूलतें मिलें, तो अच्छी सहूलतें उनके डोर स्टेप पे जाके मिल जाएं। अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जितने भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप जानती हैं लाहौर में बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल कितने महंगे हैं। आप हॉस्पिटल हमारे में जाएंगी तो आप उनसे बेहतरीन हॉस्पिटल में पाएंगी। और आप ये कहते हैं हॉस्पिटल में एक स्मेल होती है, एक बंदा जाता है घबरा जाता है, आपको कोई स्मेल नहीं मिलेगी ऐसी। ऐसे घर वाला माहौल मिलेगा। और जो हमारा उधर डायलिसिस सेंटर है इतना खूबसूरत है। मरीज़ जो एक झोंपड़ी से उठ के आता है, एक कच्चे घर से उठ के आता है अपने इलाज मुआवजे के लिए, जिसके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन तो ये तो मैं ये देखूँगा कि मर्ज़ ही है, बुरा होता है, तकलीफ़देह होती है चीज़, लेकिन उसे एक सुकून मिल जाता है। हमने अपने स्टाफ को भी कहा हुआ है कि अच्छे तरीके से इनसे पेश आना है। और आधा मर्ज़ तो मरीज़ का जब एक स्टाफ अच्छे तरीके से बातचीत करता है और उसे अच्छे माहौल मिलता है तो आधा मर्ज़ तो वैसे कम हो जाता है उसका। तो ये दुखी इंसानियत के लिए हमारा जो हॉस्पिटल है मीनार पाकिस्तान के साए तले, जिसमें मुस्लिम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने भी हमारा साथ दिया और हमारे साथियों ने भी साथ दिया। और मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, मेरी मिसेज़ है आयशा नज़ीर, उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। मेरे भाई हैं मेजर तारिक साहब, और इसके साथ सुहेल मुग़ल साहब हैं, सईद साहब हैं, और चौधरी मुदस्सर साहब हैं, इजाज़ भट्ट साहब हैं, और कैसर अमीन भट्ट साहब जो इस वक्त चेयरमैन हैं, क्योंकि कैसर अमीन भट्ट साहब उधर उस वक्त हॉस्पिटल चला रहे थे और उनकी मशावरत से, उनकी इजाज़त से इस हॉस्पिटल का नाम मुस्लिम पाकिस्तान से मंसूब किया गया। और नहीं तो अदरवाइज कहते थे कि मेरे बाप ने मेरा इस हॉस्पिटल का नाम रखा था, उन्होंने बुनियाद रखी थी, लेकिन हमें खुशी हो रही है कि मैं आज डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के नाम के साथ इसका नाम मंसूब कर रहे हैं हम। तो वो उन्होंने उस वाले से हमें फ़ंड भी दिया, हमारे जो ट्रस्टी है दूसरे भी है, क्योंकि ये फ़ंड जो है इसके लिए एक बेस होता है, एक हॉस्पिटल बनाना एक अपना रखता है मकाम, फिर उसको चलाना उससे मुश्किल है। बेशक। और जितनी महंगाई हो रही है, जितनी मेडिसिन महंगी हो रही है, जितना सिलसिला महंगा हो रहा है, उतनी प्रॉब्लम्स मुश्किलात हमें बढ़ रही हैं। तो इस मैं कहता हूँ कि ये बेहतरीन जगह है जहाँ पे आप अपनी ज़कात दे सकते हैं, फ़ंड दे सकते हैं, अतियात दे सकते हैं। मैंने एक आपको बड़ी बात बताऊं, मौलाना तारिक जमील से बात हो रही थी मेरी, तो वो उस वाले से लोगों को तैयार कर रहे थे, मैं भी बैठा था, बात पुरानी है, तो कहने लगे कि आप भी वक्त निकालें, ठीक है ना, तबलीग के लिए, क्योंकि हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से चले गए, पर्दा फरमा लिया, तो उनके बाद हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो तबलीग के लिए निकले और करे काम। तो मैंने कहा जी मौलाना साहब, हम तो बहुत इस वाले से टाइम में निकालूंगा, लेकिन हॉस्पिटल एक बना भी रहे हैं, चला भी रहे हैं, उस पर वक्त गुजर जाता सारा। तो एक लम्हे के लिए खामोशी के बाद उन्होंने कहा ये बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, और ये तबलीग समझें आपकी तबलीग इधर ही हो गई, और ये तबलीग से बढ़ के है। अब जब आप एक इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए आराम के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जब एक बंदा सेहतमंद होगा तो तबलीग के लिए भी निकलेगा और दीन के लिए भी निकलेगा और दूसरे काम भी करेगा। तो ये आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे उस वक्त हौसले बढ़े, और फिर हौसले ये भी था कि इस ट्रस्ट के लिए किसी को कहना या मांगना बड़ी वो होती सी शर्मिंदगी, यार कैसे किसी से कहें। तो किसी आलम दीन ने कहा कि यार आप अपने लिए तो नहीं मांग रहे हैं ना, आप अल्लाह के बंदों के लिए मांग रहे हैं, तो आपको क्या शर्म इसमें, ठीक है ना। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब आलम दीन बैठे हैं, बिल्कुल तो कुछ कहना भी चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू के दौरान मैंने देखा। देखिए, हम गुनाह किसको समझते हैं? हम ये समझते हैं कि शराब पीना गुनाह है, ज़ना करना गुनाह है, और कबीरा गुनाहों में से समझते हैं। लेकिन दुखी इंसानियत की और किसी की दिल आज़ारी करना, ये इनसे भी बड़ा गुनाह है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के कराम तशरीफ़ फरमाते कहा कि मैं तुम्हें बताऊँ ना कि नमाज से बेहतर क्या अमल हैं, ज़ुकात से बेहतर क्या अमल हैं, हज से बेहतर अमल क्या हैं। तो सहाबा ने कहा कि लमन या रसूलुल्लाह, फरमाया कि तुम किसी दुखी इंसानियत की खिदमत करो। अब बुखारी के अंदर ये रवायत हमें मिलती हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बनी इसराइल की एक फहाशा औरत ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। अगर कुत्ते को पानी पिलाने से इतना अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आती हैं तो बताएं इंसानियत की खिदमत करना कितना बड़ा काम है। बहुत अजर का काम है। और आपने बताया कि 500 बेड्स का अस्पताल है, 500 बेड का हॉस्पिटल, कितने मरीज एक वक्त में वहाँ आते होंगे? ओपीडी भी चलती होगी? ओपीडी भी चल रही है। अभी जो है ना, मैं आपको बताऊं कि अभी हमारा जो इस वाले से जो स्टार्ट है, इसमें 14 बेड का डायलिसिस सेंटर है और ओपीडी है और ऑपरेशन थिएटर है, कलर डॉपलर है, डिजिटल एक्सरे, ऑपरेशन थिएटर, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है। तमाम एक जो हॉस्पिटल में एक अच्छे स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल में होती हैं सहूलियत, वो सारी हैं माशाल्लाह। और आप आके देखेंगे उधर इलाके, आप लाहौर का इलाका है, मीनार पाकिस्तान के पास है, लेकिन उससे जाए इतना पसमानदा है वो उस इलाका, उस पर मैं तो ये कहता हूँ कि उस पर उस तरफ तवज्जो ही नहीं इतनी हुकूमत की ना किसी इदारे की है। सड़कें भी टूटी फूटी हैं, लोग पीने को साफ़ शफाफ पानी नहीं उस साइड पे, और लोग पता नहीं किस हालत में। मेरे हॉस्पिटल के साथ ही छोटी छोटी गलियाँ, आप मैडम आके खुद देखें कि आपके किसी कैमरामैन को भेजें, 4-4 फुट की, 5-5 फुट की गलियाँ तरीक अंधेरे में, वो उन लोगों के लिए उस जगह पे हॉस्पिटल है। क्योंकि जब हमने इसका शुरू किया, मैं आपको बताऊं कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी दुआ कबूल हुई थी कि इरादा किया था, तो मैंने फिर जब इधर बात की अपने भाई से या दूसरे लोगों से, उन्होंने ज़मीन मुझे फौरी तौर पे कहा ज़मीन हाज़िर है। जब इसके लिए मैंने बात की कैसर मीन भट्ट साहब से, तो उन्होंने कहा कि जो इस वक्त हमारे मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा जी हमारे पास एक चलता हुआ हॉस्पिटल भी है, साथ जगह भी है, आप आ जाएँ खुद। तो जब सिलेक्शन की बारी आई तो डॉक्टर कदीर साहब से मैंने मशवरा करना था, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से कहा कि हम ये एक तो ये वाली जगह है, दूसरी जगह हैं, तो आप बताएं कि किधर हमें ये सिलसिला शुरू करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जिधर उन्होंने अच्छा साथ हमारा दे रहे हैं, और उन्हें खुशी महसूस हुई थी ये सारी अपने नाम से हॉस्पिटल का नाम रखने और सारे सिलसिला, उन्होंने कहा जी वो जगह अच्छी है, उधर ज़रूरत है लोगों को। क्योंकि आप देखें मैडम कि खुद हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, इधर एक बेड पे 2-2 मरीज़ लेटे होते हैं। और पिछले दिनों एक हमारे स्टार हैं अफजाल चिट्टा, जिनका नाम था अफजाल अहमद, उनकी डेथ हुई। तो वो बता रहे थे, अखबार की खबर थी कि उन्हें एक बेड पे 2 पेशेंट पहले ऑलरेडी लेटे हुए थे, ये तीसरा इनको लटाया गया, उनके लिए जगह नहीं प्रॉपर तरीके से थी। अभी हम एमरजेंसी में चले जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जगह ही नहीं होती, और बेड इतने गंदे होते हैं, खून आलूद होते हैं, बुरी हालत होती है। और बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, गरीब आदमी क्या, मेरे जैसा बंदा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। शौक साहब, यहाँ पर मैं आपसे पूछना ये चाहूँगी कि आप इतना बड़ा अस्पताल चला रहे हैं, बहुत ही नेकी का काम है, लेकिन जाहिर है आपको भी ज़रूरत है फ़ंड्स की, आपको हॉस्पिटल चलाना है, रोज़ाना की बुनियाद पर डायलिसिस भी आप करें, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोग आते हैं, तो बाकी लोग किस तरह से आपकी मदद कर सकें, इसमें कैसे? देखें, ये इस वक्त जो है, क्योंकि एक साल आता है, साल के साल ही एक सिलसिला होता है। मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तानी हैं ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ना मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं। तो इस वक्त मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो हॉस्पिटल बनाना एक मुश्किल काम है, उसको चलाना उससे बड़ा मुश्किल काम है। तो ये डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का हमारे साथ मिल के लगाया हुआ पौधा है। आप मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से अगर मोहब्बत करते हैं और हमारे काम को देखें आके ऑन ग्राउंड उधर, तो इंशाल्लाह आपको खुशी होगी। तो इस हॉस्पिटल की मदद करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं कहता हूँ कि किसी को इस वाले से इलाज मालजे की ज़रूरत हो, किसी को टेस्ट की ज़रूरत हो, वो आना चाहे। और हमारा UN नंबर है 042-111-71-7171। बिला झिझक इस पर रब्ता कर सकते हैं, इलाज की सहूलतें जो मुफ्त सहूलतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर किसी को डोनेशन देनी है, किसी ज़कात देनी है, तो ये जो हेल्थ सेक्टर है, ख़ासकर ये हमारा डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल,
ये बेहतरीन अदारा उस सिलसिले में। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का, और इतना नेक काम कर रहे हैं। आज का जो ज़माना है, हुकूमत बहुत सी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करती, तो इस तरह के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। और हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हम किस पर ट्रस्ट करें, कैसे अच्छा काम कर सके, बड़े पैमाने पर नहीं कर पाते। तो ऐसे इदारे हैं, आप देखिए, जाइए, रिसर्च कीजिए। आपकी जो डोनेशंस हैं, ख़ास तौर पे ज़कात, सदक़ात इस महीने में हम देते हैं, वो ऐसे इदारों तक अगर पहुंच जाए तो बहुत से इंसानों की मदद हो जाएगी। और हमारा तो ईमान ये है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। तो इस रूह को हमने ज़रूर याद रखना है। रमज़ान में इस सबक को बार बार दोहराना है। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए GNN। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। इस घंटे में हमें बड़ी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत ने ज्वाइन किया है। आप इनको अक्सर देखते रहते होंगे। मेरा तो इनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि ये इतनी प्यारी इंसान है। जो भी काम करती हैं, अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी अता फ़रमाई, और कामयाबी इसलिए अता फ़रमाई कि इस्तकामत बहुत ज़्यादा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग खातून है। और ख़वातीन जो कहती हैं हमें एम्पावर्ड होना है, इंडिपेंडेंट होना है, और साथ ही साथ दूसरों की मदद करनी है, उनके लिए एक उम्दा मिसाल है। मुसर्रत मिसबा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, स्माइल अगेन के नाम से एक इदारा चला रही हैं, जो कि वो बच्चे बुजुर्ग जो कि तेज़ाब से जल जाते हैं, जिन पर मिट्टी का तेल फेंक के उनको जला दिया जाता है, उनकी मदद करती हैं। कैसे करती हैं वो उनसे जानेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमारे घराने के मेंबर, हमारे बड़े प्यारे भाई ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे भी हम आज बात करेंगे ज़ौजैन के हुकूक़ व फ़राइज़ पर। लेकिन पहले मुसर्रत आपा, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, दिल से खुश आमदीद। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। वो तो हमें पता है आप बहुत अच्छी हैं। जितना देखने में अच्छी हैं, अंदर से और ज़्यादा खूबसूरत हैं। और ये जो बच्चियाँ, बच्चे जिनको हमारा माशरा बिगाड़ देता है, ज़रा सी बात पे पता नहीं हम कैसे इतने जालिम हो सकते हैं कि किसी का चेहरा बिगाड़ दें, उसका जिस्म बिगाड़ दें। तो ये कब आपने इदारा शुरू किया, क्या क्या काम किया जा रहा है इसके तहत? 20 साल हो गए बेटे, और इन 20 सालों में कोई 800 से ज़्यादा मेरे पास रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं, विक्टिम्स हैं, क्योंकि उनके ऊपर जानबूझ के तेज़ाब फेंका जाता है, जानबूझकर उनको मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाई जाती है। और हादसाती तौर पे भी जो बच्चे या बच्चियां जल जाते हैं, उनकी भी मदद करते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा कि अगर मिसाल के तौर पे घर पे गैस लीक हो गई और बहुत सारे अफराद जल गए, तो मर्दों को, लड़कों को तो अच्छी मिल जाती है ट्रीटमेंट, लेकिन बच्चियों को वो छोड़ देते हैं कि हो सकता है कि मरी जाएं तो बेहतर है। एक ख़ानदान का एक बोझ जो है वो कम हो गया। सो इस तरह की कम अकली, जाहलियत जो है वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली प्रेवलेंट है, जिसको हमारा जो इदारा है वो इलाज करता है उनका मुफ्त। फिर इलाज के दौरान अगर उनके हाथ पाँव ठीक होने लगते हैं, खुल जाते हैं, आँख का ऑपरेशन हुआ और उसमें बीनाई बाकी है, तो हम फिर उनको कोई ना कोई हुनर सिखाते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। और मेरे नज़दीक एक औरत का, एक बच्ची का बाइख्तियार होना, ख़ुद मुख्तार होना, बाएतमाद होना उसको ज़िंदगी की नवीद देता है, क्योंकि वो बोझ नहीं है। ना सिर्फ ये कि वो बोझ नहीं है, बल्कि वो अपने घर वालों को भी संभालती है, अपने बच्चों को भी संभालती है। तो इस तरह से ये सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो हम ट्रेनिंग देते हैं उनकी। फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे तो पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिलती, तो ये जली हुई बच्चियों को कौन नौकरी देगा। तो उनके लिए जॉब ढूंढना, उनको एक ऐसी जॉब मिलनी चाहिए जिसमें वो सिक्योर्ड फील करें, जिसमें वो कंफर्टेबल हों, जिसमें कोई उनका चेहरा देख के ये ना कहे कि नहीं नहीं इनको अलग कर दीजिए, ये नहीं ये क्या हुआ, या वो जो एक रवैया होता है वो उन तमाम चीज़ों को ठीक करना और फिर इसके बारे में आगाही देना, क्योंकि ये घिनौना जुर्म जो है उसको ख़त्म करना चाहिए।
और ख़त्म करने के लिए कवानीन और कवानीन का लागू होना। बेशक आप बिल्कुल ये बात सही कह रही हैं। मैं आपके सेंटर में जब आई, उन बच्चियों से बात की, इंटरव्यू किया, तो मुझे बड़ा दुख पहुंचा ये जान कर के इतनी प्यारी अल्लाह ताला ने उनको शक्ल सूरत दे के इस दुनिया में भेजा, और कैसे सबसे ज़्यादा विक्टिम्स वो थी जिनके शौहर हजरात ने उनके ऊपर तेज़ाब फेंक किया, या सास ने जी बहू को जला दिया। इतना जुल्म। शादी से इनकार करने पे, अब किसी बच्ची की शादी 60-70 साल के मर्द के साथ हो रही हो और अगर वो इनकार कर दे तो मुझे इनकार कर दिया, अगर तुम मेरी नहीं तो तुम किसी की नहीं। और फॉर दैट मैटर ऐसे और भी होते हैं रिश्ते और रिश्तेदारियाँ जिसमें एक ही बच्ची के लिए अगर 2-3 रिश्ते हैं तो जिसको ज़्यादा गुस्सा होता है वो जला देता है, तेज़ाब फेंक देता है। और उस बच्ची पे क्या गुजरती है वो, कुछ बच्चियों ने मुझे बताया, छोटी छोटी उम्रों की बच्चियां हैं, कुछ टीन एज में इस साने का शिकार हो जाती। मैं तो जुल्म कहूँगी, ये बर्बरियत है, जुल्म भी छोटा लफ्ज़ है। कुछ 20s में उनके साथ ही हो जाता है, तो वो कहती हैं हम अपना आईने में चेहरा ही नहीं देख सकती, हम अपने आप से खौफज़दा हो जाती हैं। उनको आपने ज़िंदगी नहीं दी, उनको आपने काम सिखाया, और फिर काम ना सिर्फ सिखाया बल्कि जॉब भी वो करती हैं। खाली ये नहीं कि वो आईने में चेहरा नहीं देख सकती, ऐसी भी बच्चियां हैं जिनको इसलिए जलाया गया है कि उनकी बेटियां ज़्यादा हैं, और बेटियां ज़्यादा होने की वजह से उनको मार पीट के वो नहीं जाना चाहती, वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हैं, उनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया। उनके साथ जो एक ज़्यादती हुई, लेकिन उनके बच्चे उनको पहचान नहीं पाते, वो अपनी माँ को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि चेहरा इतना मस्क हो चुका होता है कि उनकी शनाख्त ही ख़त्म हो जाती है। और हम चाहे जितने भी ऑपरेशंस करें, सर्जरीज़ करें, एक बच्ची के 25, 30, 35 ऑपरेशन होने के बाद भी अगर आप उसको देखते हैं तो आप उनसे पूछती ज़रूर हैं कि आपको क्या हुआ था। वो कभी भी वो नहीं बनती जो वो पहले थी। सो ये जुल्म, ये ज़्यादती, इसको ख़त्म करने के लिए हम कहते हैं कि चलो तालीम का फुकदान है, लेकिन मैं समझती हूँ यहाँ पे मज़हब से दूरी भी बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि जब हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं और उनके ख़त्म होने के बाद मिठाई बांटते हैं, या आमीन होती है, बिस्मिल्लाह होती है, और अपना हाथ झाड़ लिया, जी मेरा तो काम ख़त्म हुआ। असल काम तो जब शुरू होता है, जब एक बच्चा जो है वो अच्छाई बुराई की तमीज़ समझने लगता है, गुनाह सवाब का फ़र्क उसको पता चलता है, छोटे बड़े का लिहाज आता हो, रिश्तों की पहचान आती हो, उस वक्त माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी तरबियत में ये हिस्सा डालें और उनको समझाएं कि इज़्ज़त, एहतराम, औरत का तक़द्दुस, औरत से मोहब्बत हर रिश्ते में, मतलब सिर्फ माँ जो है उसकी जो है वो रिश्ता वही नहीं है, और भी जो रिश्ते हैं वो उतने ही प्यारे और मोहब्बत वाले होते हैं। ऐसा ही है। और हमारे साथ ज़िया साहब भी मौजूद हैं, ये रहनुमाई फरमाएंगे इस चीज़ में। और आज हमारा टॉपिक भी ऐसा है, ज़ौजैन के हक़ूक़ व फ़राइज़, कि सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सारे हक़ मर्द के हैं और सारे फ़र्ज़ औरत के हैं, औरत के हक़ भी हैं और फ़र्ज़ भी हैं। तो हम उसको क्यों नहीं समझते, हम सिर्फ सारे पहाड़ औरत पर ही क्यों तोड़ देते हैं? दीन इस्लाम क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शरीयत मुतारा ने औरत को जो मुकाम और मर्तबा दिया है किसी और मज़हब ने नहीं दिया। बेशक। और ये शरीयत ही है कि जिसने इंसानी तारीख़ में पहली बार ख़वातीन को विरासत के अंदर हक़ दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उस तरह हक़ नहीं था विरासत के अंदर, जिस तरह आज फिर अल्लाह के नबी ने जो हमारे पास शरीयत पहुंची, हमारे को फ़र्ज़ कर दिया गया कि आपने अपनी औलाद को जब हिस्सा देना है तो फिर आपने उनको उनका जो हक़ बनता है, ये नहीं कि मैंने इसकी शादी कर दी है या मैंने जहेज़ दे दिया है या मैंने एजुकेशन दे दी है, वो जो उसका शरई हक़ बनता है वो आपने देना है। मेरे नबी ने जो अपनी बेगमात के साथ प्यार किया है, उनसे हमें मिसाल मिलती है कि अम्मा आयशा के साथ देखें, वो सफ़र में हैं तो दौड़ लगाते हैं, उनको मोहब्बत दे रहे हैं,
और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो पेशानी मुबारक है वो आप चूमते हैं। जहाँ अल्लाह के नबी बैठते हैं वहाँ सैयदा फ़ातिमा को बिठाते हैं। जब सैयदा फ़ातिमा को देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं। और जब सफ़र में आना जाना इतना प्यार मोहब्बत, तो मैं यहाँ ये कहता हूँ कि बेटी को अपनी जगह पे बिठाना ये मेरे नबी की सुन्नत है। बेटी के बोसा देना प्यार से ये मेरे नबी की सुन्नत है। और बेटी के तोहफ़ा देना, फिर उनकी खिदमत करना, ये अच्छी तरबियत करना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, अभी हमारी बहन जो बड़ा अच्छा काम माशाल्लाह कर रही हैं। मेरे नबी जो पसंद नापसंद की बात हो रही थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप ने मेरी मर्ज़ी से हट कर मेरा निकाह है फ़लाँ मर्द से कर दिया है। तो अल्लाह के नबी ने उनके वालिदैन को बुलाया, वजाहत हुई, तो वाक़अतन क्या पता चला कि उस बच्ची का जो निकाह था उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ था। तो मेरे नबी ने उसी वक्त निकाह को बातिल करार दिया, फासिल करार दे दिया और सरे से कहा कि इनका निकाह हुआ ही नहीं। यानी कि ऐसे निकाह माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह जब निकाह हो जाते हैं तो उनको वालिदैन को कुछ शर्म हया करनी चाहिए, कोई खौफ खुदा करना चाहिए कि वो निकाह वाक़या ही नहीं होता, क्योंकि दोनों का इकरार करना शरई तौर पर, इलानिया तौर पर, गवाहान की मौजूदगी में इकरार करने का नाम निकाह है। ये नहीं वालिदैन कह दे और शरई गवाहान उसके हों ना। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी हैं, वो कहते हैं कि मुझे अपने कुफ़र के वो दिन याद आते हैं। हदीस तवील है, उन्होंने दो वाक़यात कहे। एक तो उन्होंने कहा कि जी मेरी जहालत के दौर में ऐसा था कि हम सफ़र में थे तो हमें भूख लगी, तो हमारे पास बुत थे पूजा करने के लिए, तो हमने भूख प्यास लगी तो हमने उन बुतों को तोड़ा और खाया। तो हमें तरस आया कि ये कैसे बुत हैं कि जो अपने आप को नहीं बचा सकते। जो आज की जो मैंने दूसरा जो हदीस का वाक़या है, वो कहते हैं कि कुफ़र की वजह से इतना हमारा दिल सख्त हो चुका था, तो इस्लाम जो है नरमी सिखाता है बंदे को। वो कहते हैं कि मैं सफ़र में था, वापस आया तो मेरी बेगम ने मुझे बताया कि अल्लाह ने आपको बेटी दी है। तो मैंने अपनी बेटी को लिया और उसको ज़िंदा दरगोह करने के लिए मैंने गड्ढा खोदा, और जब मैं गड्ढा खोदा बच्ची को रखा, तो जब मैं मिट्टी ऊपर उसके डाल रहा था तो अभी उसके वो मुंह तक मिट्टी या हाथों तक नहीं आई थी मिट्टी। तो वो कहती हैं कि मेरी बेटी मेरा जो अपना पल्लू से अपने कपड़े से मेरा पसीना साफ़ करना शुरू हो गई। फिर कहते हैं कि मेरा कुफ़र की वजह से मेरा इतना दिल सख्त था कि वो बेटी का मेरा पसीना साफ़ करना भी मुझे इन्हीं के इस बात का लिहाज ना करता कि मैं अपनी बेटी को ज़िंदा दफन कर रहा हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की रोशनी में मैंने एक पिछले दिनों फतवा भी दिया था कि ये जो ख्वाजा असरा हैं इनका शरीयत के अंदर भी हक़ है। इसके ऊपर मैं चाहूँगा पूरा मौजू रखें। तो ये हमारी जो बहन काम कर रही हैं बिल्कुल शरई बुनियादों पे कर रहे हैं। इस्लाम में औलाद को आग करना जायज़ नहीं है, ये जो कह देते हैं ना आग करना जायज़ नहीं है। और मेरे वालिद ग्रामी हजूर हकीम मोहम्मद अमीन साहब फरमाया करते थे कि असल बेटियां तो वो हैं जो मेरे घर बहू बन के आई हैं, कि मैं इनको बेटियों की तरह इज़्ज़त दूंगा। मुझे जब कोई मुश्किल होगी, मेरी बेटियां जो अपने घरों में जा चुकी हैं वो तो न जाने कब आएंगी मेरी मदद मेरी हेल्प के लिए। असल मेरी बेटियां ये हैं कि जो मेरे घर में बहू बन के आई हैं। बेशक ज़िया साहब, अभी हमें ब्रेक पर जाना है, वापस आएंगे तो हम वो भी बात करेंगे कि जहेज़ की बुनियाद पर भी बच्चों पर बड़ा जुल्म होता है। आप भी कुछ फरमाइएगा, लेकिन अभी हमें फ़ौरी तौर पर एक ब्रेक पर जाना है। ब्रेक पर जाने से पहले नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे मोहम्मद नोमान अरशद गौरी साहब। तेरे होते जन्म लिया होता, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता, फिर कभी तो काश मैं
संगे दर तेरा होता, काश मैं संगे दर तेरा होता, तेरे कदमों को चूमता होता, तेरे कदमों को चूमता होता, तेरे होते। और लड़ता फिरता तेरे दुओं से, लड़ता फिरता तेरे उदूओं से, तेरी खातिर मैं मर गया होता, तेरी खातिर मैं मर गया होता, तेरे होते। और होता ताहिर तेरे फकीरों में, होता ताहिर तेरे फकीरों में, तेरी दहलीज पर गिरा होता, तेरी दहलीज पर गिरा होता, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता, तेरे होते। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। जिन लोगों ने अभी टेलीविज़न ऑन किया है उनको मैं बताती चलूँ, हमारे साथ मुसरत विस्वा साहिबा मौजूद हैं, ज़िया साहब मौजूद हैं और हम बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे हैं और स्माइल अगेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर ऐसी ख़वातीन हज़रात, बच्चे जिनको तेज़ाब से जला दिया जाता है, मिट्टी के तेल से जला दिया जाता है, उनकी ज़िंदगी को बहाल किया जाता है, उनको माशरे का कारामद फ़र्द बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये बड़ा अलमिया है, इस चीज़ को हमें रोकना है, अपनी सोच को बदलना है। ये जो हमने अपने हमसायों से पता नहीं कौन कौन सी रिवायात ले ली थी उनको ख़त्म करना है। मुसरत आपा, ब्रेक पर जाने से पहले हम जहेज़ की बात कर रहे थे, बच्चियों की विरासत की बात कर रहे थे, तो ये मामला भी खड़ा करके तेज़ाब फेंक दिया जाता है। बिल्कुल, जहेज़ का तो इतनी बुरी लानत है हमारे माशरे में कि नहीं जी शादी करते हैं, हमें नहीं कुछ ज़रूरत, लेकिन बाद में वो इतने डिमांडिंग होते हैं, जाओ ये लेकर आओ, पैसे चाहिए, नौकरी के लिए इंतज़ाम करो, तुम्हारा भाई सऊदी अरब में काम करता है, इसको भी। ये कोई आसान है? पता नहीं बेचारा क्या करता है और कितनी मेहनत मुशक्क़त करता है। और उसके बाद फिर एक वायलेंस जो होती है वो बढ़ती चली जाती है घर में, और उसके बाद अगर वो ज़्यादा सवाल जवाब होने लग जाएं तो फिर तेज़ाब फेंक दिया जाता है। जहेज़ क्यों नहीं लाई? जब आपने शादी की थी तो आपको पता था कि आप किस जगह शादी कर रहे हैं, आपको उनके हालात का अंदाज़ा था। माँ बाप बेचारे अपने डंगर मवेशी बेचते हैं, जहेज़ का इंतज़ाम करते हैं, बारातियों को खाना खिलाते हैं, और फिर 12 बिस्तरे चाहिए। ये कौन सी, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? जहाँ पे एक चादर ओढ़ने को मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। जहेज़ में आप ये अनबिलीवेबल कल्चरल जो नॉर्म्स हैं उनको हमें ख़त्म करना है। जहेज़ के अलावा बेटियों के साथ जो सलूक होता है, जैसे अभी बताया कि विरासत के हवाले से वो उसमें भी अगर उस बेचारी का छोटा सा अगर हिस्सा होता है ज़मीन का, तो और उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका होता है, तो जो कज़न्स हैं, चाचे मामे,
वो जला देते हैं कि ये हिस्सा भी हमें मिल जाए। तो ये मतलब ये एट्रॉसिटीज़ जो हैं, ये जो मैं तो इसको दहशतगर्दी कहूँगी, ऐसा ही है कि इसको आप हमें ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही मज़बूत तरीके से आगाही देना, बताना, पढ़ाना, समझाना, क़वानीन के हवाले से बातचीत करना, बच्चियों को बताएं। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि अगर जल गई, अगर जला दिया गया, तो फ़र्स्ट एड भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि क्या चीज़ लगाएं कि वो जल्दी से जो जलन है या जो तेज़ाब सरायत कर रहा है, अंदर सीप कर रहा है, वो बंद हो जाए। तो वो उस वक़्त एक हंगामा मचा होता है और वो बच्ची जो है जब तक नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी में पहुंचती है उस वक्त तक उसके बहुत से आज़ा जो होते हैं वो ज़ाया हो चुके होते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों की आगाही देना ज़रूरी है कि लोग कहते हैं नहीं नहीं पानी ना छिड़को, छाले पड़ जाएंगे। इट्स रॉन्ग। आप पानी इतना डालें कि उसकी तेज़ाबियत जो है वो कम होने लग जाए, आप जलन उसकी कम करें। बच्चियों के ऊपर जब आग लगती है तो वो भागती हैं, जब भागती हैं तो वो और शोले बुलंद होते हैं। सो हमें पता होना चाहिए कि उनकी फ़र्स्ट एड ये कि उनको आप फ़ौरन कोई कंबल डाल दें या उनको हम रोल करने की बातें करते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर मैं किसी छोटे इलाके में जाती हूँ और हम वहाँ पर डायरेक्टली ये बात करें ना कि जली हुई बच्चियों के लिए आप क्या करते हैं, तो सब ऐसे बन जाते हैं जैसे जी क्या, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर जब मैं जाती हूँ तो मैं बड़े तरीके के साथ कोई मेकअप की बातें, तो कोई सेहत की बातें, चेहरे की बातें, और फिर उसमें कि अगर कोई जल जाए तो उसको इस तरह करना चाहिए। फिर पता चलता है कि जी फ़लाँ मोहल्ले में तो फ़लाँ की बेटी जो है उसके साथ ये हादसा हुआ है, चलो जी उसको भी बुलाएं, उससे हम बातचीत करते हैं। तो तरीक़ेकार अपनाना पड़ता है डिफरेंट, बट इसकी आगाही के अलावा क़वानीन जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और क़वानीन में हैं हमारे मुल्क में दरख्त ना काटो उसका भी कानून है, ऐसा ही जानवरों के ऊपर जुल्म ना करो उसका भी कानून है, ख़वातीन के हवाले से भी क़वानीन मौजूद हैं। अभी 2011 में अमेंडमेंट्स आई थी इसी के हवाले से, लेकिन तेज़ाब तो खुलेआम मिलता है और उसकी 100-150 की बोतल होती है जिससे आप किसी की पूरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर देते हैं। तो हमने इस साल जनवरी में बड़ी मुश्किल से 2-3 सालों की मेहनत से सिंध कैबिनेट डिवीज़न ने उसको पास किया कि तेज़ाब बेचने वाले को लाइसेंस मिल होना चाहिए, उसके पास ख़रीदने वाला जो है वो अपनी आइडेंटिफिकेशन वगैरह दिखाएं। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि क़वानीन बना देने से कोई भी जुर्म रुकता नहीं है, क़वानीन को लागू करने से जराइम कम हो जाते हैं। बेशक। तो उसमें ये ज़रूरी है कि जो हमारी बच्चियां हैं, हमारे बच्चे हैं, स्कूल कॉलेजों में जाते हैं जी, उनको इस तरह के क़वानीन के बारे में भी आगाही दी जाए कि जी ये कानून मौजूद है, आप खड़े हो जाइए। आपने भी ब्रेक में जाने से पहले बात की कि हम पूछेंगे कि बिल्कुल वो हुकूक जो कि शादीशुदा बच्चियों की जहेज़ के हवाले से ज़िम्मेदारियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब इट्स नॉट रॉकेट साइंस। बच्चियाँ जो हैं वो अपने फ़राइ जो उनके काम हैं, जो उनके फ़राइज़ हैं, उनको ऐसे तरीके से निभाएं और फिर अगर उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो ज़रूर आवाज़ उठाएं, अपने हुकूक की बात करें और उस पर भी मैं कहती हूँ तरीका सीखिए। और अब तमाम देखने वालों को भी मालूम है कि जुल्म सहना भी, अपनी ज़ात पे इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त करना भी गुनाह है। इस पर हम ज़ियाद साहब से भी रहनुमाई ले लेते हैं। एक तो ये फरमाइएगा जहेज़ की जो बात आपा ने की, और जो हम देखते हैं बहुत सी बच्चियाँ शादी होने से भी रह जाती हैं, शादी हो जाती है तो सारी ज़िंदगी ताने बर्दाश्त करती हैं या इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं नाउज़ुबिल्लाह, और फिर उनसे पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लगा ली जाती हैं, उन पर कौन कौन से दबाव डाले जाते हैं कि तुम जनाजा ही तुम्हारा घर वापस आए, ज़िंदा हालत में तुम घर नहीं आना। ये क्या जुल्म? देखिए, इस्लाम के अंदर जहेज़ की कोई बुनियाद नहीं है, सिर्फ अपनी बेटियों को गिफ्ट देना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सामान दिया था वो एज ए गिफ्ट था कि बड़ा मुख्तसर सा सामान था, उस सामान देने को कोई कबाह, लेकिन शरीयत ने जहाँ जहेज़ देना ज़रूरी नहीं कहा, लाजम नहीं करार दिया,
शरीयत के अंदर जो वरासत है वो लाजम करार दी है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमें ऐसा कोई कानून बनना चाहिए जो हमारे निकाह फार्म के ऊपर आए कि क्या इस बेटी जिसका निकाह शादी हो रही है इसके वालिदैन ने इसको जायदाद में हिस्सा दे दिया है। ये चीज़ें हमें पहले तय करनी चाहिए। सेकंड ये है कि किसी औरत को मर्द के ऊपर इस्लाम ने ये कहा है कि हाथ के बदले हाथ, ज़बान के बदले ज़बान, कान के बदले कान। तो जब हम ये मुतालबा करते हैं कि भाई शरी जो सज़ाएँ हैं उनको लागू किया जाए, नाफज किया जाए, मैं ये कहूँगा कि 75 साल के अंदर अगर एक भी जिसने तेज़ाब फेंका है उसके ऊपर तेज़ाब फेंका जाए तो कोई दूसरे को जुर्रत ना हो। मैं ये कहूँगा कि इलानिया तौर पर इनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो आग लगाने का अमल है, शरीयत मुताहरा ने जो हमें कवानीन दिए हैं उसके अंदर ये क्लियर है कि आग लगाने का किसी बंदे को हक है। जो फांसी है, जो कत्ल है, जो फांसी, उसके अंदर ये नहीं कि आग अगर नहीं लगा सकते, क्यों? आग लगाने का हक सिर्फ अल्लाह के पास है, आग को जलाने का इख्तियार अल्लाह की ज़ात के पास है। तो मैं आज यहाँ ये मुतालबा करूँगा कि अपनी बेटियों को जहेज़ में से दें। और ये जहेज़ कैसे दिया जा सकता है? अगर ये मेरी ख्वाहिश हो कि मेरी बीवी जो है वो जहेज़ लेकर आए, या मैं ऐसे घर में शादी करूँगा अपनी बेटे की जो जिसको जहेज़ मिले, अपना विरासत में हक़ मिले, तो पहले हमें आगाज़ अपने आप से करना होगा। अगर मेरे बाप ने हिस्सा नहीं दिया अपनी बहनों को तो आए मैं अपनी फुप्पो को हिस्सा दूँ। अगर मैं छोटा हूँ, घर में मेरे भाइयों ने अब बहनों को हिस्सा नहीं दिया, तो जब मैं इस चीज़ मेरे पास बात पहुँची है तो मेरे ऊपर ये लाजम है कि मैं अपनी बहनों को, अपनी फुप्पों को हिस्सा दूँ। और मैं मेरी बहन इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बहनों को अपनी जायदाद में से शरई तौर पे जो उनका हक़ बनता था उनको अदा किया है। हमने अपनी जो हमारी ये फुप्पो है, ये लानिया तौर पे इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि लोगों को शऊर मिले। हमने अपनी फुप्पो से ज़मीन ली है, ख़रीदी है उनसे, और उस वक्त ख़रीदी कि जब वो हमारी जो फुप्पो है वो पोतों पोतरियाँ नवासियों वाली बन गई है। तो मैं ये कहूँगा कि आग लगाने किसी का हक़ हासिल नहीं है। इस्लाम के अंदर जहेज़ का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन विरासत जो है उसकी तरफ आना चाहिए। और ये भी मेरी बहन मैं कहूँगा कि जब हम रिश्ते करें तो हमें बेजा अपनी ख्वाहिशात नहीं पालनी चाहिए। और बच्ची वालों को भी ये चाहिए कि जब उन्हें रिश्ता करना होता है सही चीज़ बताएं। ये ना बताएं कि जो शादी या अपना कोई मंगनी का तरीका आता है तो हम पोश एरियाज में घर रेंट पे ले लेते हैं, बाद में मसाइल निकलते हैं। बच्चे वालों को भी ये चाहिए कि जो क्लियर है वो पहले दिन बता दें। खाम खा ये ना कहें कि हमारा जो बेटा है वो तो दुनिया का सबसे नेक है, और बच्ची वाले कहें कि हमारी तो पाकिस्तान की जो पहली नेक बच्ची हमारी यही है। यहाँ से मसाइल पैदा होते हैं। हर चीज़ शरई तौर पे क्लियर होनी चाहिए। इस्लाम का देखिए ये चीज़ें खुलनी होती हैं, लेकिन जब हम सच बोलेंगे, रिश्तों में सदाकत लेके आएंगे तो ये ऐसे मसाइल पैदा नहीं होंगे। लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगा कि हमें विरासत के कानून को लेके आना चाहिए निकाह फार्म के अंदर। और दूसरा, जब हम कोई आज के बाद मैं अपनी बहन से ये गुजारिश करूँगा, बड़ा अच्छा इनका नेक काम है, हम इनके साथ हैं, जब भी जहाँ चाहे हम इनके साथ हाज़िर हैं। मैं ये कहूँगा कि आइंदा जब किसी को रियासत ये अनाउंसमेंट करे, एक टिकट सिर्फ चलवा देगा, एक इश्तिहार दे दे कि आज के बाद किसी ने अगर किसी के ऊपर तजाम फेंका तो बदले में उसके ऊपर तजाम फेंका जाएगा, चाहे वो मर्द फेंकने वाला हो, बाप फेंकने वाला हो, कोई भी फेंकने वाला हो। शरीयत और कानून के सामने सब बराबर हो। अब अगर सज़ाएं मिलने लग जाएं तो माशरा बहुत बेहतर हो जाए। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी तमाम देखने वालों से, और जो गुफ्तगू हमने सुनी कि बच्चियों को खुदारा ये तरबियत कभी मत दें कि आपका जनाजा अगले घर से उठेगा, अगर वो परेशान है। फरब मैंने कभी आपको इस तरह आखिर सिर्फ 2 सेकंड बात करना चाहूँगा। अगर हम निसाब की, हमारी बहन ने बात, अगर एक निसाब बन जाए कि इन लोगों ने माजी में तेज़ाब फेंका था, इनके ऊपर रियासत ने, मैं फ़र्द की बात नहीं कर रहा, रियासत ने तेज़ाब फेंका था, और चैप्टर बनाएं, सिर्फ एक सफ़ा लगा दें किताब के अंदर। मैं देखता हूँ
कि वही जो बच्चे हैं जो आप बड़े होंगे यही लोग बनते हैं ना बदमाश, यही लोग आगे अपनी बहनों के ऊपर जुल्म करते हैं। जब वो पढ़ चुके होंगे, रियासत ने उन फैसलों को लागू किया हुआ होगा, तो कोई मेरी बहन बेटी आइंदा तजाब वाले चेहरे वाली नहीं। अल्लाह ताला करम फरमाए और हुकूमत को भी अल्लाह ताला तो ये तौफीक दे और हमारे हुक्मरान भी जो है इस जानिब तवज्जो दें कि कानून बना देना काफ़ी नहीं है, लागू करना ज़रूरी है, पर सज़ाएँ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज आप एक शख्स को सज़ा देते हैं जिसने तेज़ाब गर्दी की हो, तो आइंदा आप देखिएगा कि माशरे में कितना ज़्यादा ये अमल रुक जाएगा। और खुदारा इंसान समझें औरत को, उसकी बात सुनने समझने की कोशिश करें। ये नहीं कि इख्तलाफ है तो आप उसको जला डालें, उसको मार डालें। और अगर इतनी ही आपको वो खातून नापसंद आ रही है, बुरी लग रही है, तो दीन इस्लाम की तरफ से इजाज़त है, अलहदगी इख्तियार कर लीजिए, जुल्म मत कीजिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मुसरत आपा बहुत शुक्रिया, ज़िया साहब बहुत शुक्रिया। किचन में चलते हैं, फ़ायज़ा ने हमारे लिए बहुत कुछ बना के रखा है। फ़ायज़ा बताइएगा क्या क्या चीज़ें तैयार हो चुकी हैं? जी फ़रा, तो हमारे कपकेक्स रेडी हैं। जैसे मैंने आपके साथ पहले इसकी रेसिपी शेयर की थी, तो कपकेक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमारे पास जो है ना बहुत ही मज़े के मैंने पाए बनाए हैं, और पाए की रेसिपी आपसे झटपट रेसिपी आपसे शेयर कर देती हूँ। मेरे पास आधा कप के करीब घी था, और घी के अंदर मैंने 2 प्याज को ब्राउन कर लिया। ब्राउन करने के बाद मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 2 टेबल स्पून। डालने के बाद उसको थोड़ा सा भून लिया, फिर उसमें पाए डाल दिए। पाए डालने के बाद मैंने उसमें नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से भून के उसको उसमें पानी लगा दिया। और पानी जितना भी आपको रखना और जितना भी आपको उसमें लिक्विड पसंद है, जितना आप पसंद करते हैं उतना रखें, और उसको थोड़ा सा थिक होने तक पकाएं। उसके बाद उसमें जब वो अच्छे से गल जाएं तो फिर उसके अंदर गरम मसाला, कसूरी मेथी और ज़ीरा पाउडर ऊपर से छिड़क के 1-1 टेबल स्पून के करीब, तो फिर आप उसको सर्व करें, और हरी मिर्च और अदरक के साथ। तो आज बहुत ही मज़े की ड्रिंक बहुत मज़े का है, आज बहुत मज़े का ड्रिंक है। ब्राउनी चॉकलेट आइसक्रीम शेक नहीं, आज बना रहे हैं हम ओरियो चॉकलेट एंड आइसक्रीम शेक। हाँ, वो मुझे लगा ब्राउनी मिक्स होकर रखा हुआ है। आधा तुक्का मेरा ठीक लग गया, आधा ठीक हो जाता है आधा थोड़ा सा खराब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, गुंजाइश थोड़ी सी निकाल लेंगे, इसको सही मान लेते हैं। चलें जी, आज हम बना रहे हैं नेस्ले मिल्क पैक फुल क्रीम मिल्क के साथ हम बना रहे हैं ओरियो चॉकलेट आइसक्रीम शेक। तो यहाँ पे मेरे पास है 500 ml मिल्क, और ये दूध के साथ, तो आप ये नेस्ले के मिल्क पैक के साथ अगर आप कोई भी बनाते हैं डिज़र्ट या फिर अगर ड्रिंक बनाते हैं तो बहुत ही मज़े का बनता है। अच्छा, उसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे चॉकलेट है। अच्छा, मैंने क्या किया, चॉकलेट सॉस बनाई है। चॉकलेट सॉस के लिए आप कोई भी अच्छे ब्रांड के मिल्क चॉकलेट ले लें और उसके अंदर मिल्क पैक क्रीम डालें, और ये एक सॉस बन जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे एक सॉस है, तकरीबन आधा कप के करीब मैंने ये सॉस डाली है इसमें। अब इसमें जाएगा ओरियो आप चाहे क्रश डाल लें, चाहे होल ओरियो ऐड कर लें, और ओरियो के बाद मेरे पास यहाँ पे जाएगी आइसक्रीम। चलिए जी, अच्छा आपका पसंदीदा क्या है? कॉफ़ी तो कॉफ़ी आपने भी बना, डाल मैं वही हैं। सोच रही थी ये ड्रिंक देखते हुए कि अभी तक मैंने एक फरमाइश जो की है फ़ायज़ा ने पूरी नहीं की, तो अब क्या किया जाए फ़ायज़ा? कॉफ़ी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ऑप्शंस बहुत सी बताई हैं। इसमें नहीं डालनी है, बनाना सिखाना है। मेरे समेत और भी बहुत से लोगों को कॉफ़ी पसंद होगी। ज़रूर बनाना सिखाऊंगे। इसमें हमारा जो है ना वो इतनी रेसिपीज़ हैं कि अभी हमारी उसकी रेसिपी की बारी नहीं आ रही है। चलिए जी, अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जल्दी बारी आ जाएगी। कॉफ़ी जिन जिनको पसंद है उनके लिए भी एक अच्छा सा ड्रिंक बनाना सिखाएंगी फ़ायज़ा हमें। और ज़बरदस्त मेन्यू हमारा तैयार हो गया। समोसे हैं फ्राई हुए, पाए बड़े ज़बरदस्त किस्म के लग रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये पाए खाए जाएं तो फिर बाकी चीज़ें थोड़ी सी मेरे जैसे लोग स्किप करके फ़ौरन ये खा लेंगे। हमारा बहुत ही मज़े का शेक रेडी है। शेक के साथ जो है ना, मैं तो सबसे पहले सबरूसों के समोसे खाऊंगी, और गरम गरम बहुत ही क्रंची समोसे बनते हैं इनके। जो थोड़ी देर के बाद, अच्छा समोसों में ना थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम बना के उसको रख देते हैं तो वो सौगी हो जाते हैं, लेकिन इसमें खासियत ये है कि ये सौगी नहीं होते। ये थोड़ी देर के बाद भी, 1 घंटे के बाद भी, 1.5 घंटे के बाद भी बहुत क्रिस्पी रहते हैं और खाने का बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल, मैं और फ़ायज़ा तो ये समोसे खाते हैं बड़े शौक से, और इसलिए फ्राई ज़्यादा करते हैं कि हम दोनों मज़े से खाएं और हमारा इफ्तार बहुत मज़ेदार हो जाए। हमने सारी रेसिपीज़ बता दी, कोई क्विक रेसिपी शेयर तो नहीं करनी? नहीं, शेक की रेसिपी हो गई, पाए की हो गई, और हमारे कपकेक्स बहुत ही मज़े के वो भी तैयार है, और साथ में सबरूसों के क्रंची समोसे जो है ना वो भी रेडी हैं। मेरी रेसिपीज़ कंप्लीट हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और रोज़े भी आहिस्ता आहिस्ता जो हैं आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज 19वां रोज़ा हमने ख़त्म करना है और 20वें में शामिल हो जाना है। फिर सहरी में आपको दिखाएंगे। और आज हमारे पास मेहमान भी बहुत खूबसूरत हैं। मेरी तो बड़ी फेवरेट है, और इतना प्यारा बोलती है, इतना धीमा धीमा, और डांट भी अगर होती है ना तो वो महसूस ही नहीं होता कि मुसरत आपा ने डांटा है। तो ये भी एक तरीका होता है कि किसी को अपनी बात समझाने के लिए अगर आप प्यार वाला रवैया इख्तियार करेंगे, वो नहीं जो आप लोग करते हैं। और आज बड़ी अच्छी बात है कि
वही मैं कहती हूँ कि हम सारा कुछ बेटियों को सिखा देते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं और बेटों को नहीं बताते। फिर वो जो चीज़ें सीखते हैं वो बाज़ों का सही नहीं भी होती। तो प्लीज़ जब माएँ तरबियत करती हैं तो बच्चियों के साथ साथ बच्चों की भी तरबियत करें। यहाँ पर हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले आपको एक खूबसूरत सा हदिया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में सुनवाते हैं। मनरानी का मुद्दा चेहरा मनरानी का मुद्दा चेहरा सूरते हक का आईना चेहरा सूरते हक का आईना चेहरा मुस्तफ़ा आँख हो खुदा चेहरा मुस्तफ़ा आँख हो खुदा चेहरा हो खुदा आँख मुस्तफ़ा चेहरा हो खुदा आँख मुस्तफ़ा चेहरा मरने वालों की आखिरी ख्वाहिश मरने वालों की आखिरी ख्वाहिश मेरे आका मुझे दिखा चेहरा मेरे आका मुझे दिखा चेहरा और रेगुज़ारे हयात में वासिफ रेगुज़ारे हयात में वासिफ बाग़े फिरदौस की हवा चेहरा बाग़े फिरदौस की हवा चेहरा मनरानी का मुद्दा चेहरा सूरते हक का आईना चेहरा रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मेहमानाने गिरामी हमारे जा चुके हैं, लेकिन स्माइल अगेन फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। वहाँ जो बच्चियाँ बच्चे बड़े ज़िंदगी में परेशानी से तेज़ाब से जलने के बायस आते हैं, उनकी मदद होती है। आप भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं डोनेशंस के ज़रिए से। और अभी देखें कि इतने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। इन बच्चों से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं क्योंकि वक्त कम होता है और आज माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ से शुरू करते हैं, जो सबसे बड़े बच्चे हैं उनको ये माइक दे दें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्लाह। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद सुभान। सुभान, आप कौन सी क्लास में पढ़े हैं? हिफ्ज़ कर रहे हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और आपने तिलावत कलाम पाक भी करनी है, तो हम जल्दी से पहले तिलावत सुनते हैं, फिर बाकी तमाम बच्चों से बात करते हैं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض वहुव अल-अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप अपने पास रखो ये माइक, अल्लाह आपको इजाज़त दे इस बात की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनम है। अनम, अनम आप स्कूल जाती हैं? जी। कौन से स्कूल जाती हैं? कंजुल ईमान। और कौन सी क्लास में हैं? 5 क्लास में। बड़े होके क्या बनना है? आर्मी में जाना। आर्मी में जाना है। आर्मी में डॉक्टर्स होती हैं ज़्यादातर लड़कियां, साइकियाट्रिस्ट होती हैं, मेडिकल फील्ड में ज़्यादा होती है। तो क्या पसंद है उसमें से? डॉक्टर बनना है आपने, तो उसके लिए खूब पढ़ाई करती हैं? बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है ना। इनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? उस्मान। उस्मान, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3। आप थोड़ा सा इधर हो जाए, मुझे उस्मान नज़र नहीं आ रहे, आप इधर आ जाओ। ये बड़ा प्यारा सा बच्चा है, 3 में पढ़ते हैं। yes. आपके ये भाई हैं? no. ये भाई हैं? अकेले आए हैं आप? मेरा भाई बैठा हुआ है। अच्छा, आप भाई के साथ आए हैं और आप अकेले ही आए हैं। तो आपने कुछ सोचा है? जैसे इन्होंने सोचा है कि डॉक्टर बनेंगी बड़ी होकर, आर्मी डॉक्टर। आपने क्रिकेटर बनना है। कौन सा क्रिकेटर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? पाकिस्तान तो मुल्क है ना, उसमें क्रिकेट खेलने वाले काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं। सबसे अच्छा कौन लगता है? बाबर आजम लगता है। इसका मतलब है आपने बैट्समैन बनना है। yes. बॉलर कौन से सबसे अच्छा लगता है? बोलो शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी तो आज सबके ही फेवरेट है माशाल्लाह, बच्चों के भी फेवरेट है। तो आप जब खुद खेलते हो तो आप बैटिंग करते हो या बॉलिंग? बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, यानी ऑलराउंडर बनना है आपने। वाह वाह वाह, क्या बात है। ज़रा इनसे भी बात करते हैं। क्या हाल है आपके? आप माइक खुद ही पकड़ लोगे? चलो जी, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। थोड़ा सा ऐसे कर लो। चलो मुझे दे दो। अब्दुल्ला, आप क्या सोच रहे थे? कुछ भी नहीं सोच रहे थे और हंस रहे थे, कभी खामोश बैठे थे। कुछ याद आ रहा था? कुछ भी नहीं आ रहा था। आपको ये पता है कि आप कौन सी क्लास में हैं? प्रेप में है। क्या सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? कौन सी चीज़ पढ़ना अच्छा लगता है? अच्छा, कार्टून देखते हैं आप? कौन से वाले कार्टून से अच्छे लगते हैं? लेदरबर्ड। ये कौन से कार्टून होते हैं? पता है किसी को कौन से कार्टून होते हैं? अच्छा, उनकी मामा सामने बैठी हैं, वो कह रहे हैं मामा को पता है। तो अगर वो कार्टून यहाँ पर आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? अच्छा, मामा को क्या कह रहे थे? आपने भी मामा को कोई इशारा किया है? क्या पूछना? कुछ पूछना मामा से? पूछ लो, इसमें मामा सुन लेंगी। मुझे नहीं पता। आपको खुद नहीं पता? ओहो। अच्छा, आपकी बहन और भाई कहाँ बैठे? वो आपकी बहनें हैं? कौन सी बहन ज़्यादा आपका ख्याल रखती हैं? ये भी नहीं पता। अच्छा, मामा ज़्यादा ख्याल रखती हैं या बाबा ज़्यादा ख्याल रखते हैं? ये भी नहीं पता। इनको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ कार्टून पता है जिनका मुझे नहीं पता कौन सा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक। आप कह रहे थे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। किस चीज़ का मज़ा आ रहा है? यहाँ आके? जो नाच सुनानी है उसका सोच के भी मज़ा आ रहा है? हाँ जी। कौन सी नात? सोना आया। चले आप सुना दें जल्दी से, और थोड़ी थोड़ी सुनानी ताकि फिर बहनों से भी हमने बात करनी है। सोना आया
सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार, सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। कहंदी ए हलीमा मुक्का देख लज्जो पानता, कहंदी ए हलीमा मुक्का देख लज्जो पानता। लब के ले आवा कित्थों, लब के ले आवा कित्थों, माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाँ क्या देख रहे थे आप? सोना आया ते सज गए ने गलियां। बस अब उनसे भी बात कर ले हम। अच्छा, वहाँ क्यों आप देख रहे थे? हो तो मैं टीवी में देख अच्छा, अपने आप को टीवी में देखना था। आपका क्या नाम है? ये पकड़ ले। वो नाच सुनाने से ज्यादा ना रुक रुक के नाच पड़े थे और उधर देख रहे थे। बहुत शैतान हो आप। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? ईमान जाहिद। ईमान जाहिद, आप इतनी सीरियस क्यों हैं? क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा? तो फिर इतनी सीरियस स्माइल करके दिखा दें थोड़ी और, ज़रा ज़्यादा दांत नजर आने चाहिए स्माइल में। इतनी स्माइल हो रही। बहन को ज़रा माइक दे दें। आपका क्या नाम है? फातिमा। ये इतनी सीरियस क्यों हो गई हैं? गाड़ी में सो के आई। गाड़ी में सो के आई। आप तो जाग रही हैं ना अभी। मज़ा आ रहा है आप लोग को यहाँ आके? अनाया से तो बात कराएं जल्दी से, टाइम बहुत थोड़ा रह गया। अनाया माइक पकड़ लें, पकड़ ले। ये आपको पर किसने ला के दी? आप परी बरी हुई हैं। ये ड्रेस किसने ला के दी आपको? पता नहीं है। अनाया, आपके मामा कहाँ हैं? बाबा कहाँ हैं? आपको बोलना आता है? तो बोल के बताएं। बोलें, आपका नाम क्या है? बोल नहीं रही है, क्या करें? अच्छा, अब इनसे फिर बात कर लेते हैं। कुछ बोलना है आपको? आपने नाच सुनाना थे ना? आपने नाच सुनानी थी। ये माइक इनको दे दें, इनसे नाच सुन लेते हैं। जल्दी फटाफट चलें जी। मदीने के वाली मदीने बुला लो, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते, ये पैगाम लाना मेरी हाज़री का, बराहे करम मेहरबा आते आते मैं तेरी सखावत। माशाल्लाह, ये माइक अब दे दें, ये मुझे माइक दे दें। अच्छा, जो बच्चा माइक इसके हाथ में आ जाए वो वापस माइक नहीं कर। अभी आपने देख लिया अपने आप को टेलीविज़न में? हाँ। कैसे लग रहे थे आप? अच्छे लग रहे थे। तो आप अच्छे लग रहे थे। आपके लिए प्यारा सा गिफ्ट भी है, आपने लेके जाना है घर अपने साथ। और यहाँ पर हमें जाना है एक ब्रेक पर, क्योंकि लाहौर में इफ्तार का वक्त करीब आता चला जा रहा है। ये इतने प्यारे बच्चे आए हैं, यहीं पर बैठेंगे, मेरे साथ इफ्तार करेंगे। तमाम शहरों के रहने वाले अपने अपने मकामी वक्त के मुताबिक इफ्तार कीजिए और साथ ही साथ अपनी खुशियों में अपने इर्द गिर्द के लोगों को ज़रूर शरीक कीजिएगा। हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप लोग ट्रांसमिशन और GNN को देखते रहिएगा। रमज़ान